अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तेरे बिन ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुर्तसिम मलिक ज़ुबैर को ढूंढने में बेबस होता है तो बिल आखिर इसके बाप मलिक मुख्तियार को फ़ोन करता है और मलिक मुख्तियार को इसके बेटे के कारनामे बताता है कि किस तरह तुम्हारे बेटे ने धोखे से साथ मेरी बहन को अपने जाल में फंसा लिया, इसको अगवा किया, इसको धमकी दे रहा है कि इससे निकाह करेगा। मलिक मुख्तियार ये सुनकर परेशान हो जाता है कि इसके बेटे ने इतनी घटिया हरकत की। मुर्तसिम मलिक मुख्तियार को धमकी देता है कि अपने बेटे से बात करो और उसको कहो कि मेरी बहन को सुबह की रोशनी होने से पहले मुझे घर में चाहिए, और अगर मेरी बहन सुबह सही सलामत रोशनी होने से पहले ना पहुंची तो सुबह का सूरज तुम में से कोई नहीं देख पाएगा। मलिक मुख्तियार तो ये सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। मुर्तसिम अपनी इज्जत की खातिर जो कह रहा है कर गुजरेगा, जबकि दूसरी तरफ मरियम मलिक ज़ुबैर को रोकने के लिए, इसको खुद से दूर रखने के लिए चीखे चिल्लाएगी। घिन आ रही है मुझे अपने आप से कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, खानदानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुमने मोहब्बत जैसी पाक चीज़ का इस्तेमाल किया। मलिक ज़ुबैर ढीठों की तरह हंसता रहेगा, जबकि दूसरी तरफ जितना मुर्तसिम पर तरस आ रहा है इतना ही गुस्सा हया पर आ रहा है। मीरब तो अनजान थी, लेकिन जब जान गई तो इसकी हालत देखने वाली थी, इतनी परेशान हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ हया सब कुछ जानती हुई भी फिर भी इतनी पुरसुकून, इतने आराम से बैठी। असल गुनहगार तो हया है और अब वक्त आ गया है मुर्तसिम की नज़रों में मीरब को गिराने का। आखिर वो सबके सामने कहती है कि इसकी हिम्मत मीरब ने बढ़ाई है, मीरब ने ही मरियम को मलिक ज़ुबैर के साथ भगाया है। ये सुनकर जहाँ सभी हैरान थे, मुर्तसिम तो गुस्से में आ जाता है। इतना घिनौना इल्ज़ाम उसने उसकी बीवी पर लगा दिया। हया ने कहा भी ये इल्ज़ाम नहीं हकीकत है। मुर्तसिम उससे सबूत मांगता है और हया हामी भरती है कि हाँ उसके पास सबूत है, और वो वीडियो एक साथ तीनों को दिखाती है। और ये सब देख कर तो इनके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही निकल जाती है। बाप भी रोने लगा, आज मेरी ही बेटी ने मेरे ही ख़ानदान का नाम रोंद कर रख दिया है। और मुर्तसिम मीरब के पास जाता है, तुमको हमारी मोहब्बत की कसम, इन सबको बताओ कि ये सब झूठ है। वो गुस्से से इसकी तरफ देखता है, एक बार कह दो कि ये झूठ है। तो मीरब रोते हुए बताती है कि ये सब झूठ नहीं है, सच है। मुर्तसिम को तो मान था इस पर, इसके मुंह से सुनना चाहता था कि ये सब झूठ है। हाँ, लेकिन उसने अपनी आंखों से ये सबूत देखा, मगर इसके बावजूद भी उसे मीरब पर यकीन था। और फिर आज मुर्तसिम इतने गुस्से में, बेइंतहा ही गुस्से में होता है, और माँ बेगम भी इसके साथ गले लगकर रोने लगती हैं। हमें ये दिन भी दिखाना था, और वो पहले अपने बेटे के गले लगकर खूब रोती हैं। अब इसमें कोई हया से सवाल नहीं करेगा कि अगर उसने ये वीडियो बनाई और उसे ये सब मालूम था तो इस वक्त क्यों नहीं रोका उसने। नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर मीरब और मरियम की गलती को देखा जाता है। और नो डाउट मीरब ने बहुत बड़ी गलती की। और गुस्से से भरा हुआ मुर्तसिम अपने स्टडी रूम में जाता है। वो मीरब को तो कुछ नहीं कहता, मगर अपने आप से लड़ता है। मीरब उसके पास जाती है उसको मनाने के लिए, उसको बताने के लिए कि उसने जो किया वो गलत किया। अब मुर्तसिम जो गुस्से में पहले ही भरा हुआ था, उस वक्त कोई चीज़ उठाकर दे मारता है और मीरब को लगते लगते बच जाती है। अब मुर्तसिम इससे भी बात नहीं करता। अब ये सारी हकीकत जानने के बाद मीरब की ज़िंदगी में असल तूफ़ान आता है। अब तक तो जितने भी तूफ़ान थे मुर्तसिम बर्दाश्त करता रहा, सहता रहा, मगर अब जो हुआ बहुत बुरा हुआ और बहुत बड़ा भी। अब वो मीरब से सख्त नाराज़ हो जाता है। अब वो उससे बोलेगा भी नहीं, बात भी नहीं करेगा। मीरब को तो बाद में देख ही लेगा, लेकिन इस टाइम उसको सही फिक्र अपनी बहन की है और उसकी इज्जत की। और फिर माय यूट्यूब फैमिली, दिलों को थाम लें। ड्रामे में ट्विस्ट तो तब आता है जब मलिक मुख्तियार ऐन वक्त पर पहुंच जाएगा अपने बेटे मलिक ज़ुबैर के पास और उसको रंगे हाथों पकड़ेगा कि जो मुर्तसिम ने कहा सच कहा। यूं मरियम की इज्जत बच जाएगी। और मुर्तसिम आता है मलिक ज़ुबैर के फार्म हाउस पर, और आते ही उसका गिरेबान पकड़ लेता है। और फिर कुछ ड्रामे में एक्शन सीन दिखाए जाते हैं और मुर्तसिम मरियम को लेकर घर आ जाता
جاتا ہے، جس کے بعد اس کی شادی نوریز سے ہی ہو جاتی ہے اور وہ مریم اس کو دل سے قبول کرتی ہے نوریز کو۔ اور کچھ ٹائم تو ان میں اختلافات چلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہانی میں ٹویسٹ آتے ہی رہتے ہیں معتصم اور میرب کی لائف میں، لیکن پھر بالآخر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور حیا ایسے ہی آخر تک ہمیشہ کی طرح پاپڑ بیلتی رہ جائے گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں بھی مجھے ضرور کمنٹ دیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔